Diwali is just around the corner, and I'm sure your homes will be getting ready for the festivity. So today I'm going to share 4 easy DIYs for Diwali decoration. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले DIY के साथ। इसके लिए हमें चाहिए वाइट सीमेंट, डिस्पोजेबल ग्लास, कंटेनर, स्पैचुला एंड सम एक्रेलिक कलर्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 ग्लासेस और उसमें वाइट सीमेंट को इक्वल क्वांटिटी में डालकर कलर के साथ मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे 5 शेड्स इस तरह से रेडी करके रख लिए हैं। नाउ आई एम टेकिंग अ बोल और उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। एंड देन हमने जो पेस्ट रेडी कर रखे थे उसे 1 बाय 1 कर हमने अपने कंटेनर में इस तरह से डाल देना है। अब मैंने यहाँ पे वार्निश की स्प्रे बॉटल लिया है और उसे भी ऑयल से ग्रीस करके जो हमारा कंटेनर था उसके सेंटर में रख दिया है। एंड जो रिमेनिंग पेस्ट है वो डालकर इसे 8 से 9 घंटे के लिए छोड़ देना है। नाउ एज यू कैन सी ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हमने इसे जेंटली कंटेनर में से डीमोल्ड करना है। एंड देन मैंने इसकी अच्छे से सैंडिंग कर ली है और इसके बाद इस पर एक कोट वार्निश का लगा दिया है। तो अब बारी आती है इसमें कैंडल लगाने की। इसके लिए मैंने एक पुरानी कैंडल ली और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसे मेल्ट कर लिया। एंड जो मेल्टेड वैक्स है उसमें मैंने थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाल के अपने सीमेंट वाले मोल्ड में पोर करके इसे 2-3 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया। एंड फाइनल टचअप के लिए मैंने इसके एजेस पे मेटालिक वैक्स लगाई एंड तरा इट्स रेडी। सो नाउ चलिए बढ़ते हैं अपनी सेकंड DIY की तरफ। बट उससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग दैट हमारे आज के जितने भी DIY हैं उसका मेन इंग्रेडिएंट है वाइट सीमेंट। इसी के साथ मैंने यहाँ पे सीमेंट और एक्रेलिक कलर का एक पेस्ट रेडी कर लिया है। नाउ आई एम टेकिंग अ टी लाइट एंड जो हमारा मिक्सचर है उसके सेंटर में उसको रख कर ग्लास को टैप कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पे एक रस्सी ले रही हूँ और ग्लास के सेंटर में उसे टाइट से टाई कर लूँगी। एंड आप देख सकते हैं कि सूखने के बाद सीमेंट में उसी रस्सी के इम्प्रेशंस आ गए हैं। नाउ हमारा लास्ट पार्ट सैंडिंग करके उस पर वार्निश का एक कोट लगाना है। एंड फॉर डेकोरेटिंग दैट हमने एक जूट रोप उसके आगे टाई करके उसका एक बो बना लिया है और उसमें टी लाइट कैंडल रखेंगे एंड इट्स रेडी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ, जिसके लिए अगेन मैंने अपना मेन इंग्रेडिएंट प्लस वाटर दैट इज़ सीमेंट प्लस वाटर मिक्स करके उसका पेस्ट बना दिया। एंड उस पेस्ट को मैंने पेपर प्लेट में निकाल लिया। नाउ मैं यहाँ पे एक ले रही हूँ दिया, मिट्टी का दिया, और उसे सेंटर में रखकर उसकी साइड्स पर मैंने यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव मिरर्स लगा दिए हैं और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया। तो इसके बाद हम इसकी अच्छे से सैंडिंग कर लेंगे एंड कलर से इसे पेंट करेंगे। येलो मैंने दिया पे किया है एंड रेड इज़ फॉर बेस। नाउ आई एम टेकिंग डॉटिंग टूल एंड उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे इसके मिरर्स के आसपास कुछ इस तरह से डॉट लगाकर इसे रेडी कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने अगेन सीमेंट प्लस वाटर का पेस्ट बनाया एंड उसे डिस्पोजेबल प्लेट्स में पोर कर लिया। नाउ आई एम टेकिंग अ वुडन स्टिक, जिसे कि मैं बीच में से तोड़कर एक को मैं बॉटम पार्ट पे फिक्स करूँगी और एक को टॉप पर। एंड जो हमारा मिट्टी का दिया है उसे मैंने बॉटम वाली स्टिक के थोड़ा सा ऊपर फिक्स कर दिया है। नाउ अगेन मैं इसे डेकोरेटिव मिरर्स के साथ इस तरह से डेकोरेट कर दूँगी और सूखने के लिए छोड़ दूँगी। तो अब मैं इसे डीमोल्ड करूँगी और जो इसमें से स्टिक्स थी वो थोड़ी सी ट्विस्ट करेंगे तो आसानी से निकल आएगी। अब मैं यहाँ पे येलो और रेड से इसे पेंट करूँगी एंड 3D कोन लाइनर से इस पर शुभ
एंड दूसरे पर लाभ लिखकर इसे रेडी कर लूँगी। नाउ जो हमारा मिरर वाला पार्ट था उसे मैं ग्लास कलर से फिल कर दूँगी एंड डॉटिंग टूल से इसकी थोड़ी सी और डिटेलिंग करके इसे रेडी करूँगी। तो अब बढ़ते हैं हमारे टैसल्स की तरफ। इसके लिए मैंने यहाँ ली है एक ऊन और इसे कार्डबोर्ड के एक टुकड़े के ऊपर 30 to 40 टाइम्स रैप कर लिया है। उसे कट करके अगेन ऊन को उस रैप वाले पार्ट में से इस तरह से पास करके एक नॉट बना लेनी है। मेक श्योर कि जो हमारी नॉट है वो एकदम टाइट होनी चाहिए, वरना वो लूज़ होके खुल भी सकती है। तो उसके बाद मैंने ऊन को कार्डबोर्ड में से निकाल के उसके सेंटर पार्ट से ऊन को कट कर लिया है। तो अब जहाँ हमने टॉप पार्ट पे ऊन के नॉट लगाई थी वहाँ पर अगेन 5 to 10 टाइम्स ऊन को रैप करना है और एक टाइट नॉट लगा के उसे सिक्योर कर लेना है। और जो टैसल की एक्स्ट्रा ऊन होगी उसे ट्रिम ऑफ करना है एंड थोड़े से बीड्स के साथ उसे डेकोरेट कर हमारे शुभ लाभ के जो डिस्क है उसके साथ स्टिक कर लेना है एंड उसी के साथ हमारा ब्यूटीफुल शुभ लाभ दिया होल्डर रेडी है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे अपने दिवाली डेकोर DIY पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।